न्यूनम् अनतिरिक्तं यथा तथ्यं विना च विपरीता निस्सन्देहं वेद यथा तस्य नमागमिना। अरे जैनियों, हमारी प्रवृत्ति, हमारी लाइफस्टाइल हमारे जैनत्व की निशानी है, पहचान है। हमारी प्रवृत्तियां, हमारा आचरण हमारे जीवन की निशानी है। जैनत्व कहो, जीवन कहो, ये दोनों पर्यायवाची हैं। मैं निरंतर इस बात को कहता आ रहा हूं, मेरे इंस्पिरेशन सोर्स, प्रेरणा स्रोत एक जैनेतर भाई रहे हैं, आनंद देशमुख, जिन्होंने मेरी दुकान में आकर ये कहा था कि बाहर का नेम प्लेट देखकर मुझे ये भान हुआ, अनुमान हुआ कि ये जैन की शॉप है, और मुझे लगा मुझे यही से माल परचेस करना चाहिए, क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट कि जैन्स नेवर चीट। जैनी लोग कभी भी किसी को ठगते नहीं हैं, जो भी है ईमानदारी से अपना व्यापार धंधा करते हैं। ये मैंने सुन रखा है और मुझे विश्वास है, इसीलिए मैं इसी दुकान में आया हूं। एंड दैट इम्प्रेस्ड मी। पहली बार जैनेतर के मुख से जैनत्व की महिमा बहिरंग प्रवृत्ति के द्वारा सुनकर मुझे उस दिन मैंने होश संभाले, मुझे बहिरंग प्रवृत्ति कैसी करनी चाहिए। तब तक मैं धंधे में कोई बहुत न्यायवान नहीं था बच्चों। मैं खूब हेरा फेरी भी करता था, अभी लोग ने जितना जो कराया मैं सब करता था, लेकिन दैट ओपन माय आईज एंड कहीं ना कहीं इसको विराम मिलना था। और आज चैन की सांस में ले रहा हूँ। बहुत भट्टी में जला हूँ मैं लोभ की, कितने पाप भाव के मैं कह नहीं सकता। यह हमारा कवर पेज है, मुख्य पृष्ठ है, हमारा आचरण। वन मोर थिंग, मैं मेरे कुछ अनुभव की भी बातें साझा करता हूँ आपसे, कभी की भी होगी। अभी बख्शिश योजना आपके लिए काफी बनी है, कुछ कंठपाठ योजना है, कुछ आई थिंक उदीयमान मोक्षार्थी जो एग्जामिनेशन में इतने मार्क्स अचीव करेगा उनको हम ये देंगे। लाइब्रेरी में जो लौकिक पुस्तकें काफ़ी पढ़ेगा उन्हें हम ये देंगे। काफ़ी सारी इनामें हैं, मुझे अभी ख्याल में नहीं है। मैंने अलग सा, शायद भैया आ ही गए थे, भैया आते ही मैंने एक ही 2 दिन में कहा समथिंग इज मिसिंग। और मेरी निगाह में, मेरी दृष्टि में बच्चों आप फेल भी हो जाओ मुझे कोई मतलब नहीं है। स्कूल में पूरे 0 भी मार्क्स आए तो मेरी नज़र में आप गिर नहीं जाओगे कभी भी, और कुछ भी अवसर नहीं, कभी भी अवसर नहीं, किसी भी हालत में नहीं। मैंने कभी लौकिक पढ़ाई की कभी प्रेरणा भी की होगी ना कभी किसी को, भैया ये किया करो, बच्चों को भी, विद्यार्थियों को, वो भी केवल इस दृष्टिकोण से। कम मार्क्स आएंगे तो शायद आपके माता पिता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ से ले जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारा कलेजा टूट जाएगा। कुछ चंद बच्चे जैनत्व को अंगीकार करना चाहते, उनको बिछुड़ना हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो आपके माता पिता मानेंगे नहीं शायद, इसलिए थोड़ा पढ़ते रहो यार, पास तो हो जाओ। एनीवे, इसलिए मैंने इनको कहा संपर्क करके भैया को कि मैं ये चाहता हूँ कि कुछ अवार्ड्स ऐसे भी रखे जाए जिसमें केवल सदाचार के आधार पर उसको सम्मानित किया जाए। उसमें ना स्कूल की पढ़ाई की कोई एबिलिटी हो, डफर हो एकदम 0 मार्क्स वाला, और ना धर्म की पढ़ाई का भी कुछ ज्ञान हो उसको। हमारे यहाँ के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी उसे 0 मार्क्स मिल जाए। अपने एकेडमी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वितरक विज्ञान बाल बोध, फिर भी यदि वो सदाचार में अच्छा है, नम्र है, जो भी हमारी मॉरल्स एथिक्स है हमारे जैनिज्म के, भोजन में मौन तो वैसे ही हम एज अ पार्ट ऑफ रूल ही बनाना चाहते हैं, लेकिन विवेक से चलना, विवेक से बात करना, और हर एक एक्टिविटी में सदाचार झलकता ही है।
अरे आदमी खड़ा है तो ही समझ में आता है सदाचार कैसा खड़ा है, उसके हर एक्टिविटी में समझ में आता है, उसके आंखों से समझ में आता है, उसके हर एक्टिविटी से भगवान का हर एक रोम जिस प्रकार वितरागता बोलते हैं उसी प्रकार आपका जैनत्व का फीचराइज कराने में आपकी एक एक एक्टिविटी इनफ है। तो मैंने ये कहा दया मूर्ति नाम के अवार्ड्स 3 तैयार किए जाए। एंड मुझे ख्याल में आया कि समंत भद्र आचार्य ने रत्नकरण शावकाचार में जब सचित्त त्याग प्रतिमा की बात उठाई है, 5वीं प्रतिमा की, होगा 136-37वां श्लोक, मुझे बहुत याद नहीं रहती कोई बात, तो आसपास एक आध 2 श्लोक में मिस कर रहा हूँ, मैं तो अनुमान से बोलता हूँ ये सब बातें। तो दया मूर्ति शब्द का प्रयोग किया है, तो मुझे लगा दैट अपील्ड मी। मैंने कहा दया मूर्ति अवार्ड्स रख दो, 3-4 जितने रखने हो रख लो। मतलब इन्हीं बच्चों में 3 अवार्ड्स हम दे देंगे। 3-3 हज़ार के हैं, मैं तो पैसे की तो कोई बात ही नहीं, उसको दुगुना भी किया जा सकता है। अनुकंपावान ऐसे भी अवार्ड्स रख सकते हैं हम, जो एक दूसरों की सेवा शुश्रूषा में बहुत दत्तचित्त हो। तो मेरा अक्सर इस तरफ ध्यान रहता है, और मुझे ठीक लगता है ये कि बाहर की प्रवृत्ति हमारी शिथिलता की ओर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब कंपाउंड ही खुला पड़ जाता है वो शत्रुओं को सीधा आमंत्रण हो जाता है वो, और फिर अटैक तो कभी भी होगा। तो हमारा कंपाउंड, हमारा फेंसिंग एकदम चुस्त चाहिए। तो एक बात। दूसरी बात, मुझे कभी ये भी विकल्प आया, आपको याद आ रहा होगा कन्यादाना में जब कंठपाठ योजना चलती थी, कुछ कुछ बच्चों ने 40-40 हज़ार भी कमाए साल में, मुझे इतना याद आ रहा, इतना याद करते थे इतना, और वो आज बहुत अच्छे स्तर पर है। ये दिमाग का ये बहुत है किन्हीं विशिष्ट वर्गों का कि यही करेंगे तो ये कब करेंगे, इस नाम पर वे ना ये करना चाहते ना वो करना चाहते। बच्चों, आप यदि मेरे ऊपर विश्वास रखते हो, थोड़ी देर के लिए आप मान के चल सकते हो, यही हमारे सब कुछ है। तो मैं आपको, मतलब मैं भी आपको यदि कहूँ कि मैं यदि आपको मेरी संतान मान कर देखो, तो मैं आपको कहूँगा आप झोंक दो इसमें नौका। यदि मैं वास्तव में कहूँ, मैंने तो यहाँ तक किया है, मैं जो कह रहा हूँ आपको, कन्यादाना में यहाँ तक किया कि जिन्हें कंठपाठ कुछ भी याद नहीं हो रहा है, 6 ढालें याद नहीं हो रही, डजंट मैटर, जितना वो मेहनत कर रहा है बगल वाला याद करने में, उतनी ही तुम मेहनत करो। समझ में आता है? और हमें कन्फर्मेशन चाहिए, 1 घंटे ये बैठे तो 1 घंटे ये बैठे, तो ये जितना याद करेगा उतनी देर में आपको कुछ भी याद नहीं होगा, आपको बराबरी की इनाम दी जाएगी। मैंने कभी कहा था, आपको याद आ रही है? नहीं याद आ रहा, क्योंकि हम तो शुभ परिणाम को, शुभ भावों को बढ़ावा देना चाहते हैं। उस बहाने आपका समय वहाँ पर बना रहे। यू शुडंट फील डाउन, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमें याद नहीं होता, क्योंकि कोई मार्क्स, ये तो कंफर्मेशन लेटर है, आपने याद किया मतलब समय इसमें लगा है। लेकिन हमारे सामने आप, अभी कंफर्मेशन तो वैसे कैसे होगा, आप मेरे सामने बैठे रहोगे, पढ़ते रहोगे और उपयोगी हवा डोलता रहेगा, अब ये तो स्थूल बात है। लेकिन अक्सर मैंने प्रायः मेरे जीवन में बहुत ध्यान दिया है सदाचार का, बहुत 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 बहुत। और आप में से कोई टॉप करेगा और सदाचार में थोड़ी भी कमी रखेगा, वी वोंट टॉलरेट, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। और खूब सदाचार में प्रवीण हो, उसे कुछ भी नहीं आता, अंगूठा छाप हो, स्कूल में भी यहाँ में भी कुछ भी नहीं आता, किसी भी काम का नहीं हो दुनिया की नज़र में, मैं उसको रोकने के लिए चाहे जो कोई कर सकता, कितनी भी मिन्नतें कर सकता हूँ उनके पेरेंट्स को, आप आपके बच्चे को मत लेके जाइए। और आपका दाव चले तो आप आजमा सकते हैं। हम अपने ही बच्चों से, कोई कार्यक्रम होगा ना यहाँ पर झंडारोहण का, कोई विमोचन का भी, हम अपने बच्चों से कराना चाहेंगे, उन सेठियों से ज़्यादा हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो सदाचार में प्रवीण है उसको अब जो लिफाफा देना चाहेंगे 5-10 हज़ार का, वो तो आप कराते रहिए, लेकिन आपको ये कराना चाहिए उनसे, जो रिबिन कहाँ से कहाँ का आपको खोलना है, को ओपनिंग कराना है, कुछ कराना, हमारे बच्चे ही करेंगे, हमारे बच्चे काफ़ी है अभी। तो सदाचार तो हमारा मुख्य पृष्ठ है, व्हाट आई फील, और इसलिए आई स्ट्रेस अपॉन ऑल दिस थिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं क्रियाकांडी हूँ और मैं क्रियाओं में कोई धर्म मानता हूँ, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं बोला है। आप मान रहे होंगे तो मैं क्या करूँ, ये तो धूल भटकने के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन बाहर के एथिक्स मॉरल्स है, जैसे हम देख रहे हैं आज,
बड़ा बच्चा जबरन छोटों को दबाता है। अरे हमने तुम्हें दबाया क्या? आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचार, और जैनी जैनी में मिट रहे। हाथ उठाया, खेल खत्म हो गया तुम्हारा। तुमने हाथ नहीं उठाना चाहिए था उस पर, गलत काम किया। और हम तुम पर हाथ उठाएंगे तो फिर नियम दोनों तरफ से खुल जाएंगे, क्योंकि तुम ही बड़े नहीं हो, तुमसे भी कोई बड़ा है। बड़े छोटे बड़ा समझदार है तो फिर तुमसे तो बहुत जन समझदार बैठे हैं। तो हम सदाचार को प्राइम टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। यहाँ पर हमारी नज़र में किस बड़े बाप की कौन सी औलाद है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। धोखे में तो नहीं रहना है। पैसे वैसे कभी कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारा। अब करोड़पति और अरबपति भी होंगे, जीरो क्राइटेरिया। अरे ट्रस्टी के भी बच्चे रहे कन्यादान में, आपको याद आ रहा है? और ट्रस्टी के बच्चे भी, ट्रस्टी भी अपने मन चाह नहीं कर सकते थे। मैं थोड़ा ध्यान देता था तब की बात कर रहा हूँ। नहीं होगा जी, आप नहीं कर सकेंगे ऐसा, दैट्स ऑल। उसमें किसी की कोई बात नहीं है। अब्राहम लिंकन ने स्वयं चिट्ठी लिखी थी प्रिंसिपल को, आप जानते हो ना? आप लोग पढ़ना चाहिए जीवन। आप जा रहे पूरे करकट में, आपको लेटर ही नहीं पढ़ा अपने। अब्राहम लिंकन ने क्या लेटर लिखा है प्रिंसिपल को, आपको खोल के पढ़ लेना चाहिए। अरे वो मुक्ति कितनी छोटी थी तब पढ़े वाले लेटर सही है, जबरदस्त लेटर है, जिसमें प्रिंसिपल को बताते हैं यह सोच करके राष्ट्राध्यक्ष का पुत्र है और आप इसको हर गलती में बरी करते जाएंगे, थोड़ा उसको कंसेशन देते जाएंगे, थोड़ा प्रिविलेज देते जाएंगे। आई विल नॉट टॉलरेट। उसको सादगी से जीना सिखाओ, उसको सिखाओ मैं कोई किसी बड़े की औलाद नहीं हूँ। उसको आम जैसे जीना सिखाओ, उसको सजा पाने दो, अपना काम करने दो। यदि आप ऐसा नहीं करते तो सबसे पहला अन्याय आप मेरे प्रति करते हो। वो लायक है राष्ट्राध्यक्ष होने का, अब्राहम लिंकन, जिसको कभी भी कोई नहीं भूल सकता। और अभी कौन सा प्रेसिडेंट हुआ है अभी? कौन है अभी वर्तमान प्रेसिडेंट? कौन है? आई थिंक बाइडेन। और क्या रैंकिंग है उसका अभी, कौन सा नंबर का? आई थिंक इज 46th, आई थिंक 46 47, जो भी होगा रैंकिंग। और किसी आप 4 गिनाओ बोलेंगे कोई, तो 4 में अब्राहम लिंकन को जरूर गिनाएगा। और हुए 46 है। मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं टच में रहता हूँ, ना पॉलिटिक्स के, ना करंट अफेयर्स में, ना किसी से बात भी करता हूँ, ना अखबार कभी मैंने देखा, ना कुछ। मैं तो ऊपरी की बात कर रहा हूँ। जो जिसको जीवन जीना है, लोग उसको भूलते नहीं है। फिर वो किसी भी स्तर पर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी हो। तिलक को कोई नहीं भूल सकता आज, कोई नहीं भूल सकता मौलाना आज़ाद को, कोई नहीं भूल सकता पटेल को, नहीं भूल सकते कि कभी भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। हाँ, तो मेरा स्ट्रेस इसी बात पर है कि आपको सदाचारी होना ही चाहिए। चरनालियों का प्रकरण तो मेरा चल ही रहा है। मैं आउट ऑफ ट्रैक तो कभी भी बात नहीं करता हूँ। कभी बुद्धि की कमी पड़ती होगी लिसनर्स को, तो वे पेस वो कनेक्ट करने के लिए उनको भारी पड़ता होगा, तो फेविकॉल उनको मेरे से ही मांगना चाहिए। बट अभी तो मैं इतना ही कहता हूँ, चरनालियों ने जो मुख्य पृष्ठ हमें खड़ा किया, फ्रंट पेज, कवर पेज खड़ा किया है हमारे जीवन का कच्चा चिट्ठा, इज व्हाट यू डू। आपकी एक्टिविटीज कैसी है, स्पेशली आप आपस में कैसा वात्सल्य रखते हो आपस में, समझ रहे हैं? और किसी को तो ये आदत है, जब मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए अच्छा, फिर पानी भी पिलाएंगे तुम्हें समय आने पर, पिलाएंगे समय आने पर। मेरा हाथ दबाओ, मेरे पैर दबाओ। ये क्या है, ये कैसे भंडारा है? अरे भाई, अरे भाई। अब्राहम लिंकन की याद आ रही तो मैं उसी की बात कह देता हूँ थोड़ी। I won't like to be a slave, and therefore I won't have a slave. उन्होंने अपने जीवन में कभी भी नौकर को नहीं लगाया। अब्राहम लिंकन अध्यक्ष होने पर भी फिर मुझे किसी की नौकरी करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं किसी को नौकर नहीं बना सकता। और वो दास मुक्ति का मसीहा था। दासत्व का निर्मूलन करने के लिए उन्होंने जान झोंकी थी। कोई किसी पर सप्रेशन नहीं करेगा। अपराध है, अपराध। उम्र को देखकर, लिंग को देखकर, बुद्धिमत्ता को देखकर डोमिनेट करना जबरन,
क्रियाओं को देखकर डोमिनेट करना। समझ में आता है? जैसे मैं कुछ पालन करता हूं तो मैं किसी को हल्की दृष्टि से देखूं, हल्की दृष्टि से, दृष्टि तो बात ही अलग है, लेकिन किसी बहाने बाहर की प्रवृत्ति में वो बात झलकने लग जाए डोमिनेशन की, तो भी बेकार बात है ये तो। डोमिनेंसी किसी की किसी पर हो नहीं सकी है प्रकृतिगत, ये लॉफुल नहीं है, अगेंस्ट लॉ है। ठीक है, आपका वात्सल्य आपसी बना रहे तो यहाँ का वातावरण बना रहेगा अच्छा, तो जैन शासन की नब्ज सुरक्षित रहेगी। एनीवे, बातों से थोड़ा ही कहने में आता है, फिर देखेंगे आगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रश्न पूछा, आई थिंक दिस इज 49th श्लोक, जो हमारे पास है नहीं अभी, आप जस्ट मेरे साथ बने रहिए। हमारे परिणाम अच्छे, आप क्रियाओं को क्यों देखते हो? वहां पर बहुत सुंदर छंद बताया है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधनाम भवति पुंसा हिंसा निवृत्तेर परिणाम विशुद्धे तद्विकार्य। कितना साइंटिफिक है हमारा जैन शासन। कहते हैं मान बाहर की क्रियाओं से सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती। इस छंद को तो आपको मैंने इसके पहले भी बोला है, किसी को याद आया? सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा हिंसायतन निवृत्तिर परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या। इसके बाद शायद मैं वही पार्ट लेने का सोच रहा हूँ हिंसा का आपके सिलेबस में, तो ये छंद वहाँ पर, श्लोक वहाँ पर वैसे भी याद करना पड़ेगा आपको। इस छंद में, इस श्लोक में यह कहा जा रहा है कि यद्यपि बाहर की क्रियाओं से सूक्ष्म भी बंद नहीं होता जीव को, लेकिन ऐसा होने पर भी बाहर की क्रियाओं पर बराबर लगाम, मर्यादा, अर्गल, अमृतचंद्र स्वामी की भाषा में लगाना जरूरी है। क्योंकि जो लोग परिणामों के सुधार की खैर चाहते हो वे क्रियाओं में भी सावधान रहे, क्योंकि क्रियाएं सावधान होगी तो आपके भाव भी बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। देखो ना, हम जिनके बीच में उठते बैठते वैसे भाव होने लगते हैं हमको। कितने जन ने एक्सपीरियंस किया ये लाइफ में, हम इनके साथ उठने बैठने लग गए, इनके साथ हमने कंपनी की तो हमें वैसे विचार होने लगे, हम इनके साथ उठने बैठने लगे हमें वैसे विचार होने लगे। कितने जन ने एक्सपीरियंस किया ये लाइफ में? जस्ट आई वांट टू नो। ओके ओके, ठीक है। और आपने पाया हम जिनके बीच में उठते बैठते, जिनसे ज़्यादा संपर्क करते, जिनसे ज़्यादा बातें करते हैं, हम वैसी वैसी बातें बोलने लगते हैं, वैसे वैसे शब्द आने लगते हैं हमारे मुँह से, वैसी वैसी सोच, वैसी वैसी बात। समझ रहे? बहुत स्वाभिमान। हाँ प्लीज। ऐसा भी देखा है कि जो बुरी चीज रहती है ना वो जल्दी पकड़ में आ जाती है। हाँ। और अच्छी चीज रहती है वो टाइम लग जाता है। टाइम का तो उसका तो दैट इज अदर फैक्टर। उसमें तो फैक्ट ये ऐसी ही बात है, देखो उसमें तो अनादि का संस्कार है, लेकिन ये अनचैलेंजेबल है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसा संग होगा वैसा रंग होगा। ये बात दूसरी है, बुराई का रंग फटाफट चढ़ता है, अच्छाई का रंग देर से चढ़ता है। इसके रीजन अलग है। रीजन से है अनादि का मोह का संस्कार है। अनादि से ये तो परिचित ही था, विषय भोग काम भोग बंधन की कथा है, और वैसी में और तड़का लग जाए तब तो फिर बात ही क्या, यही अच्छे। माँ भी यदि बच्चे को कहे बेटा पापा आने को टाइम है, अभी खा ले जल्दी चीज, उनको नहीं पता चलेगी तो उसे माँ ही अच्छी लगती है, और बाप उसको हिटलर लगता है, और माँ ने छवि बनाई उसकी ऐसी। कितना बड़ा काम किया है माँ ने, आप समझ सकते हो। मतलब उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाप के प्रति छवि बिगाड़ी बाप की, वो तो जिन शासन की ही धूमिल कर दी है उसने। क्योंकि बाप एक ऐसा जरिया था जिसके जरिए वो काम बन सकता था, और तुमने उसी का पत्ता साफ किया, अपना अस्तित्व को टिकाए बनाया, बाप को हिटलर बना दिया। राइट। ये मतलब ये ऐसा होता ही है, और ये प्रकृति। यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्ति हमेशा होते ही है। जब भी पॉलिटिक्स है तो अपोजिंग पार्टी तो होगी ही होगी। ऐसा कब होगा कि एक ही पार्टी होगी? जो होगा तो ऐसा चलता रहता है ये सब बातें।
तो बुरी बातें फटाफट पकड़ लेते। तो इसीलिए तो संस्कार के कैंपेन्स कराने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है इसके कभी शिविर देखे आपने, हिंसा कैसे की जाए इसका शिविर लगेगा, तो नए नए तरीके बताए जाएंगे। चिंटियों को कैसे मारा जा सकता है, बच्चों आप ऐसे ही मारते हो, और एक बात उपाय बताते हैं। ऐसे कोई शिविर की जरूरत है यहाँ पर? ठीक है। तो परिणामों की विशुद्धि के लिए भी हमें क्रियाओं में सावधानी रखनी चाहिए। अभी देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके सामने 291 पेज है। ऐसा ही कुछ प्रकरण चल पड़ा है जिसमें सामने वाला जीव क्रियाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, और उसकी ये मान्यता है कि परिणाम है तो सब कुछ है। 291 देखिए, तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं। चरणान योग में दोष कल्पना का निराकरण। पहले मुझे कंफर्मेशन दे दो, आप खड़े हो मेरे साथ, ठीक है। तथा कितने ही जीव ऐसा कहते, मुझे जरा कंफर्मेशन दे दो बच्चों, जल्दी फटाफट। कौन खड़े मेरे साथ? देखो, तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं चरणान योग में बाह्य व्रत आदि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है। और हालत इतनी खराब है गुरुकुलों की, मैं आपके सामने साझा करता हूँ बच्चों, क्योंकि कदाचित आपके माँ बाप, मैं तो आपके माँ बाप को वैसे पहचानने का तो कोई काम भी नहीं, कोई मैंने नव समाज की जितनी देखी है मैंने ऐसे तो, क्योंकि आपके माता पिता कभी ये कह सकते हैं कि इस गुरुकुल में नहीं बेटा उस गुरुकुल में, समझ रहे हैं। सदाचार का कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता, टाइम निकालने के ऑप्शंस हुआ करते हैं बच्चों। समय निकालने के विकल्प हो सकते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ समय निकलेगा, यहाँ नहीं, वहाँ निकलेगा, लेकिन सदाचार का कोई विकल्प नहीं हो सकता। एनीवे, मुझे तो मैंने ऐसे भी देखे हालतें, कोई बच्चा रात में नहीं खा रहा है और वो स्वयं 12-12 बजे खा रहे। विधवा नहीं है कहने को, उनको टैग भी लगा है शास्त्र का। खाएगा तो कोई तुम नरक में नहीं चले जाओगे, यहाँ से नहीं खाएगा तो कोई मोक्ष में नहीं चले जाओगे। ज्यादा नाटक नौटंकी मत करो, और अभी अपनी कोई भूमिका नहीं है। मतलब हालत इतनी बेकार है। वैसे मैंने सीन सिनेरियो देखे गुरु, मैं तो एक सैंपल देखा रहा हूँ, मैं तो बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से देखा है मैंने गुरुकुलों को। ऐसी हालत है। अभी जो मूल सोर्स सेंटर था सुधार का, वही से सब। तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। क्या है वो? माझी जो पवन जो आग बढ़ाए उसे कौन बुझाए। आग को वैसे तो पवन बुझा देते, लेकिन जिस आग को पवन ने ही भड़का लगाया है, अब उसको कौन बुझाएगा? यह हालत है खराब। एनीवे, मैं आपको कहकर ये कहना चाहता हूँ, अब गुरुकुल के नाम पर भी हर जगह आश्वस्त नहीं रहना। और माँ बाप कहते हैं चलो बेटा उस गुरुकुल में, माँ बाप पर भी आश्वस्त नहीं रहना। ये हमारे अधीक्षक है, ये हमारे प्राचार्य है, ये हमारे पंडित जी है, आश्वस्त नहीं रहना। किसी पर भी भरोसा नहीं करना। आप समझ रहे हैं बच्चों? हर एक का परीक्षण करना, हर एक के खून की पहले जांच करना। और मुझे गर्व है उस विद्यार्थी के प्रति जो कहेगा प्रवचन होते साहब आपके खून का टेस्ट चाहिए हमको। टेस्ट TST समझ में आता है? टेस्टिंग करना। चलो लेट जाओ आप। और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसमें जितनी आपकी तगड़ी छाती चाहिए वो परीक्षण में चाहिए, दूसरों पर अधिकार जमाने के लिए नहीं चाहिए। और मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो उस पर आतंक करना ये तो बिल्कुल नाइंसाफ है बच्चों। सब अपने अपने प्रकृति, मेरा नेचर ये लाइफ का। यदि मुझे मेरे से कोई अविश्वास बहुत रखता है तो मैं उससे कभी भी नहीं उलझता। फिर से मैं उससे बात नहीं करता, मतलब ठीक है, मैं आंखों में इशारा कर लेता हूँ, ठीक है भाई, ओके। मैंने बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है। एनीवे, तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, मुझे बहुत जरूरी लग रहा है समझाना आपको।
क्योंकि किसी भी गुरुकुल में भर्ती होना हमारा उद्देश्य लक्ष्य नहीं है, आप समझ लीजिए बच्चों। और मैं इसलिए इंसिस्ट करता हूं, हम गुरुकुल को हमारे कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड बनाना चाह रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यदि उदय होगा, भाग्य होगा जैन समाज का, तो हम ऐसा कर पाएंगे। हमें कोई एडवांटेज नहीं है पर्सनली, ना कोई डिसएडवांटेज है। हमारी साधना हमारा जीवन है, जो हम स्वयं को देखते हैं वो हमारा लाइफ है। हमें ना बख्शिश मिलेगा समाज की तरफ से, क्योंकि हम हमारा काम करते हैं। पढ़ना उसमें मैं ईमानदारी रखता हूँ, समझ रहे हैं। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इन दैट फील्ड आई एम अनचैलेंजेबल। उसमें आप ये मानकर चल सकते हैं भगवान की वाणी है जो पंडित जी बोल रहे, इसका मैं आग्रह रख सकता था। एनीवे, ठीक है। अब यहाँ से कोई बच्चा गया, वो दूसरे गुरुकुल में दाखिल हुआ कचनेर, और वहाँ से उसका मन नहीं लगा होगा, 10 फोन यहाँ टनटनाता रहा। अरे उसको तो ये भी नहीं पता ये क्यों छोड़ा है, उसको तो ये भी नहीं पता है वो वहाँ पर क्यों दाखिल हुआ। गौरव की बात कर रहा हूँ, उसको अभी ये भी नहीं पता मुझे वहाँ से यहाँ क्यों आना है। अरे जिसे कुछ पता ही नहीं है, जिसकी कोई डिग्री और ठिकाना ही नहीं है उसका, वह अच्छा नहीं लगता। यहाँ दोस्त है, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ बच्चे। अरे क्या बात करते हो तुम यार, दोस्त को देखकर कुछ होता है क्या? बात को देखकर नहीं, मेरा दोस्त फिर वो जा रहा था मुंबई, गाड़ी में बैठ गया तो फिर मैं भी बैठ गया। अरे मूर्ख, तुम तो दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन मेरा दोस्त तो बैठ गया था। अरे इससे कोई बहुत खतरा नहीं होगा, आप मुंबई की जगह दिल्ली पहुंच जाओगे तो। लेकिन इसमें तो आप सीधा निर्वाण की जगह आप सीधा भटकते रहोगे। यहाँ पर तो ये कोई क्राइटेरिया काम नहीं करते बच्चों। आपको एक ही क्राइटेरिया है, हमें जैन शासन का ज्ञान कराया जा रहा है या नहीं। क्योंकि आज आप गुरुकुल में पढ़ रहे हो सकता है कल आपके बच्चे पढ़े, आगे के जनरेशंस पढ़े। वी शुड बी विजन क्लियर। कम बैक देखो, तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं चरणान योग में बाह्य व्रत आदि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाह्य में चाहे जैसे प्रवृत्त हो, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। उनसे कहते हैं आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस्त के क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती है, कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है, सो परवशता से होती है। अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो यह भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा है, शायद 247वीं गाथा में देखना चाहिए। इसलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनि धर्म होते हैं, अथवा इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर 5वें 6वें आदि गुण स्थानों में राग आदि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है। क्रियाएं अच्छी करोगे तो परिणाम अच्छे होंगे, ऐसे यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों। तथा बाह्य संयम से कुछ सिद्धि न हो तो सर्वार्थ सिद्धि वासीदेव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है, उनको तो 4था गुण स्थान होता है, और गृहस्थ श्रावक मनुष्यों के 5म गुण स्थान होता है। सो क्या कारण है? तथा तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़कर किस लिए संयम ग्रहण करते हैं? इसलिए यह नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। आइए अपने प्रकरण पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहूंगा। पहले छंद पढ़ लेंगे हम आपके सामने, रत्नकरण शाखाचार्य। जल्दी हो सकता है वो छंद 46वां, मुझे जल्दी बताओ कौन सा नंबर का छंद है? ग्रह में ध्यानगारा कौन सा है? 45। 45वें में आओ बच्चों, 45वां श्लोक। ग्रह में ध्यानगारा चारित्रोत्पत्ति। अच्छा पेज नंबर बोलो पहले। 84 जल्दी। ग्रह में ध्यानगारा चारित्रोत्पत्ति वृत्ति रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। और कल हमने एक यहाँ से प्रकरण देखा था, आपको याद है ना? गोपाल दास जी बड़े कभी मैं पढ़ के दिखाया था, जिसमें मैं ये कह रहा था, हाँ कली जो आपके बीच में 2-3 बार
वो जिन धर्म को सुनने का भी पात्र नहीं है कहा जो रात्रि भोजन का त्याग नहीं। इसीलिए मैं स्ट्रांगली इस पक्ष में हूं, रात्रि भोजन के बिना तो गुरुकुल चलने ही नहीं चाहिए। गुरुकुल खोलने के पहले उनको इतने अकल लगाना चाहिए खोलने वालों को कि वो जैन एथिक्स पालन करा सकेंगे क्या। वे स्वयं पालन करें सभी ट्रस्टी 2-4 साल पहले घर पर, नहीं तो उनको अधिकार भी नहीं इसको ईट भी रखने का और बात भी करने का। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं। अभी ट्रस्टी बनना कोई पैसे का क्राइटेरिया थोड़ी है। लड़ाई झगड़ों के भी ट्रस्ट होते हैं, जैसे तीर्थ सुरक्षा, फलाना सुरक्षा, सुरक्षा सुरक्षा, तो वहां पर तो ले सकते हैं। ये कराटे प्लेयर है, ये चैंपियन है, उसको तो ले सकते हैं ट्रस्टी, वहां पर लड़ने झगड़ने के काम हो तो। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि सुरक्षा तो और तरह से भी हो सकती है, लेकिन जहां पर गुरुकुल चालू होना है पहले तो सबको प्रण लेना चाहिए। ट्रस्ट में वही आएगा जो शक्ति से ये कर सकेगा। और भावना तो हर किसी को हो सकती है। भावना तो रात्रि में कोई पानी पी रहा है तो भावना तो उसकी भी हो सकती है कि मुझे ट्रस्ट चालू करना है, मुझे गुरुकुल चालू करना है, तो वो ट्रस्टी न बने। ट्रस्टी उन्हीं को बनाया जाए जो पक्के हो आचरण। बुद्धि में तो ठीक ठाक चाहिए, बुद्धि तो चाहिए ही चाहिए। मैंने आपको कई दफे कहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जानते हो बच्चों ना? ऑक्सफोर्ड कौन था? ऑक्सफोर्ड जिसने पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी की, करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए, यूनिवर्सिटी खड़ी की, उस मालिक का नाम नहीं है ऑक्सफोर्ड। जो उस यूनिवर्सिटी में पहले शिक्षक थे और प्रेरणा स्रोत, आप ऐसा करो बच्चों के लिए, उनके नाम से उसने यूनिवर्सिटी चालू की। अधिकारी वो है उसका। पैसे से क्या होने वाला है तुम्हारा? तो हालत ही खराब है। मतलब तुम जिनसे जुड़े हो तुम कैसे प्रेरणा करोगे? ओनली इंस्पायर्ड पर्सन्स कैन इंस्पायर अदर्स। तुम स्वयं भीगे नहीं हो, तुम दूसरों को भिगाना चाहते हो। मुझे बहुत दौड़ना था आज, चलो आगे बढ़ते। गृह में ध्यानकाराणाम चारित्रोत्पत्ति बुद्धि रक्षांगम चरणानि योग समयम। छोड़िए आपकी बात को, अब मत खोलिए फिर से। चरणानि योग के ग्रंथ 2 काम करते हैं। एक तो श्रावक का आचरण बताते हैं और एक तो मुनि का आचरण बताते हैं। चरणानि योग के ग्रंथ, श्रावक आचार, चलो चरणानि योग का ग्रंथ कोई भी हो, बात श्रावक आचार की नहीं है। 3 काम करते हैं, चारित्रोत्पत्ति, चारित्र वृद्धि और चारित्र की पूर्णता कैसे होगी उसकी बात करते हैं। तो ये छंद भी हमने देख लिया। गृह में ध्यनगाराना, गृहस्थ और अनगाराना, चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम। अर्थ कितने जन समझ रहे? छंद आपके सामने, छंद देखो, पढ़िए, खोलिए आप जल्दी फटाफट फिर से, पेज नंबर 84 जल्दी। अर्थ पढ़िए भैया उसका, नीचे क्या लिखा है जल्दी जल्दी, कोई भी पढ़ो। हाँ बोलो। गृह में आसक्त है बुद्धि जिनकी ऐसी गृह से विरक्त होकर गृह के त्यागी ऐसे अनगार अर्थात यति उनका चारित्र रूप जो सम्यक आचरण उसकी उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा का अंग अर्थात कारण ऐसे चरणानि योग सिद्धांत को सम्यक ज्ञानी ही जानता है। बढ़िया बढ़िया। अभी मैं अंतिम पॉइंट पर आता हूँ। मुझे चरणानि योग की क्या खास बात लगती है? मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बीच में कहना चाहता हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की काफी चर्चा समाज में चलती है। जनरली ये कहा जाता है वक्ता ज्ञानी होना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए? ज्ञानी। वक्ता कैसा होना चाहिए? सम्यक दृष्टि। टोडरमल जी ने लिखा है आप स्वयं श्रद्धानी नहीं हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करें? तो पहले तो वक्ता को दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धानी मोक्ष मार्ग का मूल है, वक्ता के स्वरूप में लिखते हैं। बट आपको समझना चाहिए वक्ता का सम्यक दृष्टि होने का तात्पर्य क्या और वक्ता के सम्यक ज्ञानी होने का तात्पर्य क्या। यहाँ पर सम्यक दर्शन का अर्थ आत्मश्रद्धाना ऐसा नहीं, आत्मज्ञान ऐसा भी नहीं। सम्यक ज्ञान टोडरमल जी वहीं पर खुलासा कर रहे, जैन धर्म में दृढ़ हो,
जैन धर्म में जितने कंसेप्ट्स बताए गए हैं, पुण्य पाप का, यही लोक परलोक का, संसार मोक्ष का, 6 द्रव्य 7 तत्वों का, वो ज्ञान प्रॉपर होना चाहिए। यह सम्यक ज्ञानी कहलाएगा। भले कदाचित अभी उनके 41 प्रकृतियों का निरोध नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो समाज में झगड़े चल रहे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञानी के वक्त कैसे होने चाहिए, उनको इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय करना कारण चरणानी योग का एक पार्ट है। जैसे आहार देना लेना बाहर की क्रियाओं से देखकर बनता है, गुणस्थानों से नहीं। बाहर मुनि भेषी हो, गुणस्थान पहला हो, आहार देंगे नमस्तु कहकर यही दिया जाएगा। पूरे 28 मूल गुण चाहिए, उससे गुणस्थान कुछ लेना देना नहीं। ठीक उसी प्रकार ये भी चरणन योग का प्रकरण है, ये भी ज्ञान दान का प्रकरण है। इसमें भी वक्ता का सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान टटोलने के लिए आपको इतना ही चाहिए। समझ रहे हैं? भगवान के बताए सिद्धांतों पर उसको अटूट श्रद्धान हो, ज्ञान हो उसका, और आचरण के रूप में आपको इतना ही देखना चाहिए कि वो नैतिकता युक्त हो, अनीति नहीं करता हो वक्ता, अन्याय नहीं करता हो, समझ में आता है, जिसे मैनेज नहीं किया जा सकता हो, जिसकी किसी कारण से लोक में निंदा न होती हो। आपको इतना देखना चाहिए आचरण के रूप में। समझ रहे हैं? वो जीन्स पहनने से उसका वक्तगिरी चली जाएगी, ये भी मैंने नहीं कहा है। अभी मैं जीन्स पहनना चाहता हूँ, ये भी मैंने नहीं कहा है। लेकिन ये एकदम ये फीचर्स का कोई काम नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एनीवे, मुझे अच्छी बात क्या लगती है मैं थोड़ी वो बताता हूँ आपको। ये बाहर की क्रिया है ना, आपके पूरे जीवन का पैमाना है। लोग कहते राग द्वेष को छोड़ना है, हमको राग द्वेष को छोड़ना है, वितरागी बनना है। वितरागी को पूछते हैं मतलब भावना यही है, राग द्वेष को छोड़ना है, और हमारे राग द्वेष छूट रहे हैं, अच्छा लगता है हमें। लेकिन राग द्वेष छूटने का पैमाना क्या है तुम्हारा? कुछ क्रियाएं ही पैमाना होती है। पैमाना मतलब पैरामीटर, प्रमाण। प्रमाण से शब्द बना पैमाना। पैरामीटर क्या है, कैसे समझे? क्राइटेरिया क्या है तुम्हारा राग द्वेष घटाइए, तो क्राइटेरिया बाहर की क्रियाओं से समझा जाता है। कभी भी फिजूल में ज्यादा बड़बड़ाने वाले जी तो समझ में आता है, ऐसे नहीं चलेगा। फालतू में कुछ भी करने वाले जी दिन में यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये ऊपरी परीक्षाएं मायने रहते, तो ये ख्याल में आता है इनको राग द्वेष ज्यादा है, ऐसा समझ में आता है। लड़ाई झगड़ों में उलझने वाले एटसेट्रा एटसेट्रा। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछे, नहीं तो मैं द्रव्य योग पर बढ़ना चाहूँगा। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, जितना हमारा भारतीय संविधान रचा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रचा गया है, पिनल कोड्स तय किए गए हैं, ये जैनियों के आचरण के ग्रंथों को मुख्य करके ही किए गए हैं। इसलिए कटारिया जी को एक जगह कहना पड़ा, जो जैन शासनानुकूल 8 मूल गुण पंचानुव्रत का पालन करता है वो विश्व के किसी भी कोने में दंड का पात्र कभी भी किसी भी हालत में नहीं बन सकता। इससे महिमा आप आंक सकते हैं जैनत्व की। चलो बोलो, कुछ बात है? नहीं। द्रव्ययोग की तरफ आ जाता हूँ, मुझे द्रव्ययोग भी सेटल करना है आज। गुड, वी हैव टाइम टुडे। आपके पास खुला ये ग्रंथ तो प्लीज ग्रंथ का एक छंद बोल देते, मुझे नंबर बता देना फिर। 46 पढ़ लीजिए सबके। पेज नंबर आगे ने 85 पर आइए सभी। 9 क्या है बोलिए, पूछे। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्य च वंद मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीप श्रुत विद्या लोकमातनुते। अगेन, जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्य च वंद मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीप श्रुत विद्या लोकमातनुते। क्या कहा जा रहा है? द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? जिसमें 6 द्रव्य और 7 तत्वों का निरूपण है। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्य। अब पुण्या पुण्य, पुण्य और अपुण्य मतलब पाप लेना है वहां पर। जीव जीव आश्रम बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, इन तत्वों का निरूपण करने वाले ग्रंथ को द्रव्यानुयोग कहते हैं।
सीधी बात यह है, 6 द्रव्य 7 तत्वों का निरूपण जिसमें होता हो उसे द्रव्य नियोग कहते हैं। इसके आधारभूत ग्रंथों को देखने के पूर्व एक टेबल बनेगा। उस टेबल में आप ये बनाए, बहुत छोटा है ये, द्रव्य नियोग में 3 कॉलम्स बनाएंगे। हमने कर्णानुयोग के 5-6 कॉलम्स बनाए थे, हमने प्रथमानुयोग के 2 कॉलम बनाए थे, चरणानुयोग के भी 2 कॉलम्स बनाए थे, और द्रव्यानुयोग के 3 कॉलम बना लीजिए जैसा मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट वैसा नहीं बन सकता। एक तो सिद्धांत ग्रंथ। सिद्धांत ग्रंथ किसे कहते हैं? जिसमें सर्वांगीण निरूपण हो, जैसे तत्वार्थ सूत्र, जैसे द्रव्य संग्रह, जैसे प्रवचन सार का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसे पंचास्तिकाय संग्रह। ये सब ग्रंथ सैद्धांतिक ग्रंथ है। द्रव्यानुयोग और सैद्धांतिक। सिद्धांत मतलब टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट्स। सिद्धांत का अर्थ हर जगह एक सरीका भी नहीं होता, ये भी समझ लेना चाहिए। कहीं सिद्धांत का अर्थ मैथमेटिकल ग्रंथ होते हैं, कहीं सिद्धांत का अर्थ जो डायरेक्ट गणधरों से आया हुआ, और कहीं सिद्धांत का अर्थ जो चर्चा अंत में जाकर सिद्ध तक लेके जाती है। और इस न्याय से तो चारों अनुयोगों को, द्वादशाओं को सिद्धांत कहते हैं। अपेक्षाएं विविध है, कभी इसी पर 1 घंटा बात करूंगा सिद्धांत पर, तब तो देखा जाएगा। अभी कुछ नहीं है, सब कहाँ तक आया मैं? ये सैद्धांतिक ग्रंथ है सब। इसमें सांगोपांग विवेचन होता है 6 द्रव्य का, 7 तत्वों का। धर्म द्रव्य क्या है, वो क्या करता है, 6 द्रव्य की बात आती है। ठीक है। कुछ ग्रंथ होते हैं आध्यात्मिक। चलो अध्यात्म को थोड़ा छोड़ दीजिए, सेकंड में आओ न्याय ग्रंथ। न्याय में पूरा लॉजिकल अप्रोच बताया जाता है। जैसे लोक में होता है ना बच्चा, अभी मैं क्या कहूँ आपको, मैं ज्यादा भी नहीं समझता मैं। जैसे राजनीति, तो क्या नीति है क्या नहीं, पकड़ रहे हैं मेरी बात को। अब हालांकि नीति वगैरह पार्ट तो चरणानुयोग में आएगा। चरणानुयोग में लिख लीजिए पीछे जाकर, सुभाषित नीति लिख लीजिए वहां पर। अभी कोई भी बात समझने की है, जैसे मैं कहूँ उदाहरण किस में आएंगे, तो प्रथमानुयोग कह सकते हो, लेकिन आज मैं ये कहूंगा उदाहरण का पार्ट द्रव्यानुयोग में है, तो आपको समझना चाहिए कहां पर क्या प्रकरण है। मैं कितना बताऊं आपको जैसे थोड़ा मैं बताता हूं आपको। द्रव्यानुयोग में प्रथमानुयोग कैसे होता है, द्रव्यानुयोग में उदाहरण कैसे होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। किसी भी चीज की सिद्धि करनी हो आपको, तो उदाहरण देकर तुरंत समझाया जाता है। राइट, ऐसा हो सकता है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि। ये आपको क्यों बताएगा ये उदाहरण? क्योंकि आपको समझना था तर्क किसे कहते हैं, आपको समझना था अनुमान किसे कहते हैं, तो उसको समझाने के लिए हमें उदाहरण देना पड़ा। अभी उसको तरकीब से प्रथमानुयोग भी कह सकते हैं, और तरकीब से उसे आप द्रव्यानुयोग भी कह सकते हैं। समझ में आता है? जैसे जह नाम को विपुरुषो, किसी नाम का कोई आदमी समय सार के 17वें 18वें गाता है, वो राजा की सेवा करता है, आदि आदि करता है। चापलूसी नहीं कहा है मैंने, सेवा करना तो करता है। अरे क्या बताऊं मैं अभी आपको, लोग तो भगवान की भी चापलूसी कर लेते हैं। नहीं, वांछित धन तो उसमें भी मिलता है ना, वो टिकाऊ नहीं है बेटे। वांछित धन को मिलने के भी कई तौर तरीके। एनीवे, तो ये समय साल में कई जगह है, एक नाम का, किसी नाम का कोई व्यक्ति हो और उसको ये चीज करनी हो तो उसे ऐसा करना चाहिए, ऐसे उदाहरण भी उसमें आते हैं। अब ये प्रथमानुयोग का पार्ट हो गया, हो सकता है उसको कोई द्रव्यानुयोग का भी पार्ट कहे, चलेगा, ऐसी कोई खास बात नहीं। चलिए आइए अपने प्रकरण पर। मैं कहाँ पर था? न्याय के ग्रंथ, जहां पर लॉ की बात की जाएगी, रूल रेगुलेशन की बात की जाएगी। जैसे ग्रंथों के नाम लिख लीजिए, न्याय दीपिका, परीक्षा मुख सूत्र, स्यादवाद मंजरी, ये सब न्याय के ग्रंथ है। हाँ, आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा, युक्ति अनुशासन, ऐसे तो बहुत मिलेंगे। हाँ,
लगेस्त्रयी तत्र राजवार्तिक का भी अपन क्या है उसे, वो तत्वर सूत्र की टीका है। हम कदाचित हाँ राजवार्तिक कहने में थोड़ा अभी मैं मन नहीं बन रहा है मेरा अभी फिलहाल। चलिए, राजवार्तिक तत्वर सूत्र की टीका होने से फिर द्रव्यनियोग के अंतर्गत डालने का मेरा भाव है, लेकिन वो न्याय का टोटली विवेक, देखो द्रव्यनियोग में तो न्याय आते ही है, लेकिन न्याय के स्पेशल ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूँ। देखो द्रव्यनियोग में न्याय से किसी भी बात की सिद्धि की जाती है, वहाँ पर बाबा वाक्यम प्रमाणम के स्टाइल नहीं चलती है। हमने कहा चुपचाप फॉलो करो, ये द्रव्यनियोग में नहीं होता है, ये सब चरणानियोग में होता है। क्यों बार बार मत पूछो, ऐसा किया करो बस कहा जाता है। द्रव्यनियोग में लॉजिक्स दिए जाते, तर्क दिए जाते, तो द्रव्यनियोग का आधार तर्क, युक्ति, न्याय, उदाहरण, ये सब द्रव्यनियोग का एक पार्ट है। एनीवे, लेकिन न्याय के विशिष्ट ग्रंथ में बता रहा हूं जो मैंने नाम बताया। अभी कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ है बच्चों, आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे समय सार, छड़ाला भी कह सकते हैं, जैसे योग सार, परमात्मा प्रकाश, यह आध्यात्मिक ग्रंथ है। अध्यात्म की क्या विशेषता है? जिसमें आत्मा का अधिकार हो और आत्मा के ही इर्द गिर्द बात घूमेगी। छड़ाला द्रव्यनियोग में भी आ सकता है। छेड़ाला अध्यात्म स्वयं ही द्रव्यनियोग का एक पार्ट है, अध्यात्म स्वयं ही द्रव्यनियोग का एक अंग है। चलिए बच्चों, क्लियर हो रही है? ये द्रव्यनियोग की बात हुई। अब मैं आपको फिलोसॉफी, अच्छा न्याय में और एक चीज आती है, फिलोसॉफी, अन्य मत खंडन, स्वमत मंडन। हालांकि ये जो ग्रंथ कहे इसमें ये भी है सब, तो अन्य मतियों का खंडन करना, जैन के बौद्ध क्या कहते हैं, सांख्य क्या कहते हैं, वेदांत क्या कहते हैं, और फिर जैनियों का क्या कहना है, उसका खंडन मंडन चलता रहता है। ठीक है, किन्हीं किन्हीं को ये ग्रंथ थोड़े से बोरिंग लगते हैं। ठीक है, अभी तीन अनुयोगों के शास्त्र होते हैं, तीनों अनुयोग होते हैं। वैसे कोई भी ग्रंथ आप ये पूछेंगे ये कौन से अनुयोग का है, तो जो मैं कह रहा हूं बच्चों, ये अमुक अनुयोग का, अमुक अनुयोग का, ये स्थूल कथन है। कोई भी ग्रंथ आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इसमें यही अनुयोग है और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा। मुख्यतः और गौणता की तरफ से कथन किया जाता है। जैसे तत्वर सूत्र का तीसरा चौथा अध्याय कर्णानुयोग का है, छठवां सातवां अध्याय चरणानुयोग का है, विभिन्न नौवा का भी कुछ पार्ट आप चरणानुयोग का ले सकेंगे। छठवां सातवां तो टोटली चरणानुयोग, तीसरा चौथा तो टोटली कर्णानुयोग, पांचवा अध्याय टोटली द्रव्यनियोग, तत्वर सूत्र। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ऐसे प्रकरण को विभाजित किया जा सकता है। बच्चों आपको कोई प्रश्न हो तो पूछो मुझे। कोई प्रश्न है किसी को? अभी मैं वकालत की बात करता हूँ बच्चों, थोड़ी वकालत की। द्रव्यनियोग किसे कहते हैं जरा बताना, क्या विशेषता है द्रव्यनियोग की? द्रव्यनियोग की क्या विशेषता है? बोलो अरिहंत, क्या विशेषता है द्रव्यनियोग की? मुझे कुछ ना कुछ विशेषता चाहिए। वे ही बैठे रहे, बाकी के सब खड़े रहे। जल्दी द्रव्यनियोग की कुछ ना कुछ विशेषता दीजिए मुझे जल्दी। बोलिए, विशेषता बोलिए द्रव्यनियोग की, बोलो। ये तो पूरी भाषा बताई आपने, ये तो शायद ये भी बताते खड़े रहने वाले। और विशेषता बोलो। नहीं, विशेषता इतनी सी है, चलो बैठिए। विशेषता इतनी है इसकी कि इसकी परीक्षा कर सकते हैं और इसकी परीक्षा करनी चाहिए। और आत्मानुभूति प्राप्त करनी है तो सबसे निकटतम उपाय द्रव्यनियोग का है, सीधा सीधा साइंस है उसमें, समझ रहे? और इसकी परीक्षा कर सकते, जैसे जीव जुदा अजीव जुदा दोनों भिन्न भिन्न है, तो इसकी परीक्षा में हो सकता है। का भेद विज्ञान, राइट। जैसे आश्रव दुख रूप है का, तो इसकी परीक्षा हो सकती है।
सुमेरु पर्वत की लंबाई की परीक्षा नहीं हो सकती बच्चों, समझ में आता है? ना ही आलू प्याज की जीव राशि की परीक्षा हो सकती है। तो कर्णन योग की तो परीक्षा, काफी सारे सेक्टर्स ऐसे कर्णन योग में जिसकी परीक्षा नहीं हो सकती। प्रथमान योग के राम रावण की परीक्षा हो सकती है क्या? नहीं। कोई ये भी हमें ये कहे कि भाई प्रूव करके दिखाओ, हम कैसे प्रूव करके दिखाएंगे? अनुमान से ही तो प्रूव करके दिखाएंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण से तो होगा नहीं। तो प्रथमान योग की परीक्षा नहीं हो सकती, कर्णन योग की नहीं हो सकती, चरणन योग की भी किसी स्तर पर नहीं हो सकती परीक्षा। कैसे नहीं हो सकती, जरा कोई बताए? चरणन योग में जैसे कोई कहे मुनि मार्ग हो सकता है, चरणन योग ये कहे। द्रव्यन योग क्या कहेगा उसमें? द्रव्यन योग कहेगा भले ही तुम्हारे सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन अनुमान से ऐसा संभव दिखता है। समझ में आया? तो तर्क युक्ति से बात करता है। तो हर जगह द्रव्यन योग की आवश्यकता होती है। आपको सूक्ष्म विवेचन चाहिए। तो सूक्ष्म मतलब ऐसा नहीं जैसे कर्णन योग का सूक्ष्म विवेचन जैसा नहीं है, यह हमारी बुद्धि गोचर, हमारी बुद्धि पकड़ सके ऐसा प्रकरण द्रव्यन योग का होता है। कर्णन योग की बातें हम पकड़ नहीं सकते कुछ ज्यादा, कि केवल ऐसा जानते, उन्होंने जाना है तो बस जाना है, आकाश द्रव्य है तो है, गेटिंग। अनुमान से उसकी सिद्धि तो होती है, लेकिन अनंत प्रदेश है, कैसे जानेंगे? अनुमान से तो वो भी खैर जान सकते हैं हम सबसे बड़ा द्रव्य वही तो हो। लेकिन समझ लेना चाहिए, सुमेरु आदि की द्वीप समुद्रों की 16 ही स्वर्ग है, ये इसकी कैसे परीक्षा करेंगे? स्वर्ग तो अनुमान से सिद्ध भी कर लेंगे हम, कैसे परीक्षा करेंगे इसे? चलिए, तो द्रव्यन योग में परीक्षा की प्रधानता होती है। बाबा वाक्य प्रमाणन की बात यहाँ नहीं होती है। अब मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगा वकालत कैसे करता है। फिर चारों योग को तो हो जाएगा। रात्रि में मैंने विचार किया है आज कि काफ़ी एक्सरसाइजेस कराऊंगा। आज रात्रि में अंतिम सेशन होगा चारण योग पर, जिसमें मैं काफ़ी एक्सरसाइजेस कराऊंगा, प्रॉब्लम्स आपको दूंगा और यही एक्सरसाइज कराऊंगा। यह अनुयोग क्या कहेगा और वो अनुयोग क्या कहेगा, यह अनुयोग, ऐसे चारों अनुयोग का मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगा तो आपका पक्का हो जाएगा। और ठीक है, अभी द्रव्यन योग वकालत करेगा तो कैसी करेगा वो हम देखते हैं। जैसे चरणान योग को कुछ जैसे चरणान योग को कुछ कहना है बच्चों, जैसे चरणान योग ये कहता है कि ये महाव्रती है, ठीक है, ये मुनि है, ये श्रमण है। द्रव्यन योग क्या करता है? द्रव्यन योग पहले तो ये बात कहता है कि ये जो बहिरंग लक्षण बताए जा रहे हैं, ये लक्षण तो पहले गुण स्थानवर्ती के भी हो सकते हैं। ये कोई नियम नहीं है, ये कोई मुनि ही है, इससे हम गुण स्थान तय नहीं कर सकते। एक बात, क्योंकि बाहर की क्रियाएं, ऊंची क्रियाएं हल्के जनों की भी हो सकते। कोई सूट बूट और सफारी पहनने से अंबानी तो नहीं हो सकता, और अंबानी के BMW में घूमने से भी अंबानी नहीं हो सकता, वो तो ड्राइवर भी घूमता है उनका। और अंबानी के साथ कोई आदमी उतरा तो वो तो अंबानी नहीं हो सकता, उसी गाड़ी में से उतरा है। तो द्रव्यन योग ये कहता है कि बाहर का आचरण ऐसा दिखता हो, और मोटे मोटे तौर पर यह कहा जरूर गया है कि यह आचरण इस गुण स्थान में होता है, लेकिन ऐसा होने पर भी द्रव्यन योग ये कहता है कि सर्वथा ये परीक्षा सर्वथा सही नहीं है, इसमें अतिव्याप्ति दोष आता है। जिसमें अंतरंग में इतनी शुद्धि विशुद्धि नहीं है, उनके भी बहिरंग आचरण ठीक ठाक हो सकता है। और एक बात करता है द्रव्यन योग, वो ये कहता है ये बाहर का चारित्र हुआ है, उसकी उत्पत्ति का कारण मूल में अंदर में कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाकर बाहर में ऐसा दिखता है, और वो प्रोसेस है स्वयं को आत्मा देखना। तो चरणान योग एक होने दिखने की प्रक्रिया है, और द्रव्यन योग होने की प्रक्रिया है। चरणान योग बाहर से अंदर की पहचान है, द्रव्यन योग अंदर से बाहर की ओर होने की पहचान है। समझ में आता है? होने की पहचान है, राइट, गेटिंग। क्योंकि अंदर में इतनी विशुद्धि होगी तो क्रियाएं अपने आप बाहर में वैसे आए बिना रहेगी ही नहीं। तो इतनी क्यों दम लगा रहा है क्रियाओं को करने में, वो तो वैसे ही हो जाएगी कहते हैं। ऐसा द्रव्यन योग का जोर है, जो मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। घड़े को आपको गीला करना है बाहर से, तो कैसे करेंगे?
बाहर से गीला घड़ा करने के लिए आपको घड़ा बाहर से गीला नहीं करना है, बल्कि प्रश्न ये चाहिए गीला कैसे करें, गीला कैसे दिखे। समझ में आता है? और गीला बाहर से कैसे दिखेगा? जब अंदर में पानी डालेंगे तो अपने बाहर से गीला दिखेगा। तो द्रव्यन योग अंदर से बाहर की बात करता है, और चरणन योग बाहर से अंदर की ओर ले जाते हैं। वो कहता है ये क्रिया करो तो अंदर में विशुद्धि होगी। द्रव्यन योग कहते हैं विशुद्धि करो तो क्रिया अपने आप हो जाएगी। ये लड़ाई नहीं है दोनों के आपस में, यह दोनों प्रकार के जीव है, कहीं ना कहीं से चालू तो करो यार। अंदर का काम नहीं हो रहा है इसलिए बाहर में क्यों हतोत्साहित होते हो, बाहर का काम नहीं हो रहा है इसलिए अंदर में क्यों हतोत्साहित होते हो। चालू तो करो, कहीं ना कहीं से चालू करो। समझ में आया? तो ये द्रव्यन योग चरणन योग की वकालत ऐसी करता है। कर्णन योग की वकालत कैसे करता है? कर्णन योग ये कहता है कर्म के नाश से सिद्धावस्था की प्राप्ति होगी। द्रव्यन योग क्या कहता है? बोलिए। द्रव्यन योग यदि वहां रहेगा तो क्या कहेगा? बोलो कोई आप में से, मैं चाहता हूं कोई बोलो। अभी वकालत की द्रव्यन योग ने चरणन योग की। चरणन योग ने कहा ये मुनि है, द्रव्यन योग ने कहा जरूरी नहीं, ये पहले गुणस्थानवर्ती गृहस्थ भी हो सकते हैं, ये तो लोक चलाओ सिक्का है, परमार्थ ऐसी बात नहीं है। और मुनि होने की प्रक्रिया भी बाहर से नहीं अंदर से है। तो चरणन योग को हेल्पफुल रहा। कर्णन योग को कैसे हेल्पफुल रहेगा? मैं अभी एक पॉइंट बोलूँगा, उसी को आधार बनाकर कोई बोल सकता है। जैसे कर्णन योग ये कहता है अरे अंतावस्था की प्राप्ति कैसे होगी? चार घाती कर्मों का नाश करके। द्रव्यन योग क्या कहता है? चार घाती कर्मों का नाश करके। और तुम कर सकते हो क्या? कर्मों का हाथ लगा सकते हो कि देख सकते हो? कर क्या सकते हो? तुम मन में कहते हैं, तो कहते वो तो ठीक है, पुस्तक की बात है। थर्मोमीटर में कुछ नहीं कर सकते, कहते उसने बुखार दिखाया तो फिर ना उसको पूजने का काम है ना उसको फोड़ने का काम है। कहते हैं जो भी तुम्हें इलाज करना है वो यहाँ करना है। तुम्हारा बुखार ठीक करना है तो तुम्हें दवा लेनी पड़ेगी। तो ये तो थर्मोमीटर है केवल, चार घाती कर्मों का क्षयवारण। मूल में काम क्या करना है? दवा क्या लेनी है? निज स्वभाव साधन द्वारा गृहस्थपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार करके जो प्रोसेस बताया टोडर भजन, यह सब द्रव्यन योग का प्रोसेस है बच्चों, इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल। तो इस प्रकार कर्णन योग के लिए हेल्पफुल है। समझ रहे सभी? मतलब कर्णन योग भी बाहर से बात करते हैं, जैसे चरणन योग। चरणन योग ज्यादा बाहर से बात करता है क्योंकि शरीर बीवी बच्चे, और कर्णन योग ज्यादा बाहर से बात नहीं करता, वो द्रव्य कर्म की बात करता है। चरणन योग नौ कर्म की बात करता है। द्रव्यन योग कर्णन योग चरणन योग नौ कर्म की बात करता है, कर्णन योग द्रव्य कर्म की बात करता है, एंड द्रव्यन योग भाव कर्म की बात करता है। इस प्रकार सबके विषय अपने सेटेड है। एक एक कर्म को समझने के लिए एक एक अन्वय योग लगा दिए। और प्रथमान योग तो किसने? प्रथमान योग तो उदाहरण मात्र है, उसमें कोई वैसे सैद्धांतिक पार्ट तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाँ। अब नाउ प्रथमान योग की कैसे सिद्धि पुष्टि वकालत करता है, जरा मुझे कोई बताएगा? यह द्रव्यन योग प्रथमान योग की कैसे पुष्टि कर सकता है? कोई मुझे बताओ, लगाओ तो जोर तो लगाओ यार, कुछ तो करो। बता सकता है कोई? गुरुजी बता सकोगे? हाँ, जिन्होंने भी दीक्षा धारण करके कीर्तन करो, तपस्या करके स्वयं की आत्म साधना की निश्चित निर्माण। प्रथमान योग ने जैसे बोला कि एक था पुरुरवा, फिर स्वयं सो। द्रव्यन योग इतनी ही बात करता है। हमने कहा था ना जीव अनादि निधन है, हमने कहा था ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। इस प्रकार वो उसको पुष्ट करता रहता है। अब पुष्ट वैसे वकालत के सही अर्थ में नहीं है, लेकिन आप ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। इस प्रकार द्रव्यन योग चरणन योग के लिए जरूरी सिद्ध हुआ,
क्यों भाई टेबल क्यों खराब कर रहे, उसको पेंट करने के लिए कुछ दोगे तुम? ढंग से बैठ ही नहीं सकते, या तो चटाई फाड़ लेते हैं या तो इसे पेंट करके इसको खराब कर देते हैं। ढंग से बैठो यार, नोट्स बनाना हो तो, नहीं बनाना हो तो बात अलग है, सब टेबलें खराब करते जा रहे। अपने घर की वस्तु ऐसी करोगे? चलिए, यह हमने प्रकरण देखा द्रव्यानुयोग किस प्रकार चरणानुयोग को, कर्णानुयोग को और प्रथमानुयोग को पुष्ट करता है, बल देता है। अभी कुछ डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं, मैं रात में कुछ एक्सरसाइजेस आपसे कराऊंगा, वहाँ पर देख लेंगे। गेटिंग? मैंने महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो चरणानुयोग में कारण कार्य बताया गया था परद्रव्य के साथ, और कर्णानुयोग में भी कारण कार्य बताया गया था परद्रव्य के साथ, हालांकि दोनों अलग अलग स्तर के कारण कार्य है। एक उपचरित असद्भूत नहीं है, एक अनुपचरित असद्भूत नहीं का विषय है। तो उनके निमित्त नैमित्तिक की सिद्धि पूरा डाटा पूरा कोर्ट में लाकर द्रव्यानुयोग कच्चा चिट्टा कर देता है और कहते हैं ना बीवी बच्चे तुम्हें गाली देने का कारण है, गुस्सा का, ना बीवी बच्चों की गाली तुम्हें गुस्सा देने में समर्थ है और ना ही वो द्रव्य कर्म भी। तुमने गुस्सा किया है वो तत्व ज्ञान के अभाव में किया, इष्ट अनिष्ट कल्पना से तुम्हें ये कषाय उत्पन्न हुई है। ये द्रव्यानुयोग के आंकड़े में तय होता है, इसीलिए कहा जाता है कर्णानुयोग चरणानुयोग के उपचार के कथन है, तीनों अनुयोग व्यवहार के कथन है, और हमारा द्रव्यानुयोग दोनों नयों के कथन करता है, व्यवहार नय का भी कथन करता है और निश्चय नय का भी कथन करता है। उसका निश्चय का पार्ट अध्यात्म कवर कर लेता है। ठीक है बच्चों, ओम नमः।